अस्सलाम वालेकुम। आब ज़मज़म का जो मामला रहा ना तारीख़ में बड़ा अजीब सा रहा। बनु बकर और बनु जरहम का जब लड़ाई हुई, बनु जरहम ने जाते हुए तारीख़ में एक ऐसा वक़्त भी आया कि आब ज़मज़म को छुपा दिया गया, उस कुएँ को, और उसके अंदर काबे के अंदर लगे हुए आजकल आप देखते हैं कि वो कुछ चीज़ें सी लटकी हैं, ध्यान में रखें उस ज़माने में वो बर्तन लटकाए जाते थे उसकी डेकोरेशन के लिए। तो इसी तरह उस वक़्त कुछ सोने के बने हुआ कुछ हाथी था या ऊँट था, वो भी उस कुएँ में डाल दिया उन्होंने। कुछ तलवारें थी और आप कह रहे हैं कि काबे का गुलाफ था, वो सारा उन्होंने कुएं में डाला और कुएं को छुपा दिया और उस कुएं को छुपा के चले गए। ये भी देखिए एक अजीब सी मौजूदा था कि अरब के उस सहरा में उस जगह पर पानी का निकलना ही एक मौजूदा कि उस सहरा के अंदर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जब कदमों से पानी निकला तो बनु बकर ने गुजरते हुए देखा कि एक काफिले ने कि यहाँ पे पानी परिंदे घूम रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा। करीब आए तो देखा कि हज़रत इस्माईल के पानी जारी था। बहरहाल हज़ारों साल से ये पानी आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बेइंतहा जा रहा है, इसीलिए और बेइंतहा पिया जा रहा है। यही वजह कि इस पानी को खड़े होकर पीने का हुक्म है वहाँ पर कि ज़्यादा पिया जाता है खड़े होके। कई लोग यहाँ भी खड़े होके पीते हैं, तो वो एक आपको पता है बड़े शरीर में लोग जो है इस चीज़ों का अदब एहतराम और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है, शरई हुक्म नहीं है कि पानी को खड़े होकर किबला रुख पिया जाए, ये शरई हुक्म नहीं है। अलबत्ता वहाँ पर खड़े होने का हुक्म है जहाँ पे पानी मौजूद है कि ज़्यादा पानी होगा वो ज़्यादा पिएगा। यहाँ तो आपको पता है थोड़ा सा होता है। तो और पूरी दुनिया में हज़ार से तकरीबन 60 साल पहले तक तो लोग खुद कुएं से पानी निकालते थे। अब क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो कुआं तक पहुँचना भी मुश्किल है, तो लोग हज़ारों साल से जो है पानी पी रहे हैं। मदीने में भी वो आप देखते हैं कि सुबह शाम जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं मदीने में, उनके लिए भी उसी पानी की सहूलियत है और पूरी दुनिया में पानी को भेजा जाता है और लोग उम्रा करते हैं, ज़ायरीन आते हैं, पूरा साल का सिलसिला है। लेकिन अजीब व गरीब मामला है कि ये पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा और इसके अंदर इतनी शफ़ा इतनी बरकत है कि इससे सिर्फ प्यास नहीं बुझती बल्कि भूख भी ख़त्म हो जाती है।